Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about engineering, very important topic. तो इंजीनियरिंग का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर एक दो टाइप में JKSSB के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो वो क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और ये एस्टिमेटेड टाइम। ठीक है जी, ये सॉरी एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हम सारे जो वेल नोन फार्मूला है उसके साथ बड़े फेमस हैं, फैमिलियर रहते हैं। वो फैमिलियर कौन से फार्मूले से रहते हैं? वो रहते हैं टी ई इज इक्वल टू टी प्लस टी नाट प्लस 4 TM प्लस टी पी अपॉन 6। अब ये टी नाट क्या है, टी एम क्या है, टी पी क्या है और टी ई क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, देखिए उसके बाद हमारे पास टर्म आती है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ये भी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको मैं बात बताऊं कि एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है उसको टी ई बोला जाता है। वो फार्मूला होता है आपके पास किसके इक्वल टू, होता है टी नाट प्लस 4 TM प्लस टी पी अपॉन 6। ठीक है जी, अब जो टी ओ है या टी नाट पढ़ोगे आप इसको, ये होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, टी एम जो होता है ये होता है मोस्ट लाइकली टाइम, और टी पी जो होता है वो होता है पेसिमिस्टिक एस्टिमेटेड टाइम। ठीक है जी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टी ओ जो है, यानी कि टी नाट पढ़ लो या टी ओ पढ़ लो, वट एवर आप इसको प्रोनाउंस करो, बट आपको पता होना चाहिए कि टी ओ या टी नाट जो है वो है क्या। वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, 2 डेज़ है। टी एम जो है 3 डेज़ है, और 4 टी पी जो है 7 डेज़ है। तो आपने अगर टी ई निकालना है, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, तो वो फार्मूला लगेगा टी नाट प्लस 4 TM प्लस टी पी अपॉन 6। ठीक है, पता है क्या, कई बुक्स में ना आपके पास इस तरह से भी लिखा हुआ है क्या, कि आपका जो टी ई है एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, वो क्या है, वो आपके पास इस तरह से भी लिखा हुआ है कि आपका टी पी, ठीक है, प्लस टी नाट प्लस 4 TM अपान 6। ठीक है, तो चाहे आप 4 TM को बीच में लाएं चाहे साइड पे डालें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपने क्या किया, फार्मूला डाल दिया यहाँ पे 2 + 4 × 3 + 7 अपान में 6। क्योंकि 4 × 3 क्यों, 2 था आपके पास टी नाट की वैल्यू, 4 आ गया फार्मूला का, और टी एम की वैल्यू आपके पास 3 है, और टी पी जो है वो 7 है। ठीक है, सबको प्लस कर दो। जब आप इसको करोगे और डिवाइड बाई 6 कर दोगे तो आपके पास ये लगभग आएगा 3.5 डेज़। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वेरिएंस अगर निकालना है वो किस तरह से निकलता है, तो वेरिएंस से पहले ना हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो सिग्मा से निकलती है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो होता है पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, अपॉन 6, क्लियर है। तो टी पी माइनस टी ओ अपान 6 इज इक्वल टू, जैसे कि आपके पास टी पी जो है किसी का 8 दिया हुआ है और टी ओ जो है 1 दिया हुआ है, तो 8 - 1 अपान 6 इज इक्वल टू 7 अपान 6। तो 7 अपान 6 इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको वेरिएंस निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा 7 अपान 6 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 अपान 6 तो जब आपने डिवाइड किया तो 1.166 आया है, 1.667 लिख सकते हैं आप। यानी कि जो आपके पास नीचे क्वेश्चन अभी हमने जिसमें एक्सपेक्टेड टाइम निकाला टी ई, जो निकला हमारे पास 3.5 डेज़। अगर इसी में वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आपका, वो है टी पी माइनस टी नाट अपॉन 6। तो वो जब आपने निकाला तो वो निकल गया 7 - 2, बिकॉज टी पी जो था वो आपके पास 7 था और टी नाट जो था वो 2 था, अपॉन में 6 लग गया तो 5 अपान 6 आ गया। सिग्मा निकल गया आपके पास 5 अपान 6। अब वी निकालना, यानी कि वेरिएंस, वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 5 अपान 6 है, तो 5 अपान 6 का स्क्वायर करोगे तो 25 अपान 36, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये पीछे जो आपके पास प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुए हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है जी, इसके ऊपर चाहे वो आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम है, चाहे वो वेरिएंस है, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है जी, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसको बोला है। ठीक है, तो अभी आपके पास एक और बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ड्यूरेशन एलॉन्ग क्रिटिकल पाथ जो होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन परमिसिबल
एंड शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन नीडेड होती है। ये भी याद रखें आप, इम्पॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। उसके बाद हाँ, जैसे कि एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो वो ये है कि अगर आपके पास जो गंटर चेन है उसकी लेंथ जो होती है 66 फीट होती है, 100 लिंक्स होते हैं। रेवेन्यू चेन जो होती है 33 फीट की होती है। इंजीनियर्स चेन 100 फीट की होती है। तो लिंक इसमें 100 ही होते हैं, ठीक है, सब में। फिर उसके बाद अगर सैग करेक्शन की बात करें तो वो होती है आपके पास L/W² / 24 P²। नेक्स्ट आपके पास अंडरग्राउंड मैप जो होता है वो कौन से स्केल पे ड्रा किया जाता है, 1/500 पे। और उसके बाद लेंथ ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन इन्वर्सली जो होता है, लेंथ ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशनल कर्व जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके रेडियस ऑफ कर्व के, ठीक है, ये भी बात याद रखें। तीसरी बात जो आपके पास कर्व जो होती है ट्रांजिशन कर्व, वो कौन सा एंगल को सबटेंड करती है, तो जब आपके पास ट्रांजिशन कर्व होगी वो सबटेंड बाय एन एंगल ऑफ इन डिग्री कितना 30 मीटर कार्ड ऑफ लेंथ होती है, ये याद रख लें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला भी। एक और चीज़ जो आपके पास थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, टॉलरेंस जो होती है, जैसे चेन होती है हमारे पास 30 मीटर चेन, 20 मीट्रिक चेन, तो 30 मीट्रिक चेन में आपके पास टॉलरेंस कितनी होती है, ±8 mm की। और 20 मीट्रिक चेन में आपके पास ±5 mm की क्या होती है, टॉलरेंस होती है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आपको बता दें कि ये रिलेशन होता है रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व में, वो होता है आपके पास अगर 30 मीट्रिक चेन है तो 1720/d या 1719/d लिख लो, बात एक ही है। और आपके पास अगर 20 मीट्रिक चेन है तो वहाँ पे 1146/d जो है ये फार्मूला होता है, R = 1146/d। तो 20 मीट्रिक चेन के लिए R = 1146/d एंड 30 मीट्रिक चेन के लिए 1719/d। ये है आपके पास फार्मूला किसके लिए, रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व के रिलेशन में, ठीक है जी। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे हमने वो डिस्कस किए। सैग करेक्शन का भी बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट अच्छा, स्लोप ऑफ ग्राउंड जो अगर आप जो में ये सर्वे में अगर आप स्लोप ऑफ ग्राउंड को मेजर करते हो तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हो, तो किलोमीटर से करते हो। डिस्टेंस जो है पेडोमीटर से भी मेजर की जा सकती है, डिस्टेंस आपके पास पैसोमीटर से भी कर सकते हैं, स्पीड को स्पीडोमीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब सिम्पसन फार्मूला देखना, सिम्पसन रूल जो होता है वो क्या होता है, जब आपके पास कहीं परपेंडिकुलर ऑफसेट्स हो, ठीक है, और एरिया बिटवीन बेस लाइन निकालनी हो तो सिम्पसन रूल क्या कहता है, वो कहता है कि D/3, डी मतलब ये जो आपके पास इंटरवल है दैट इज़ 20 मीटर का, डी होता है D/3 इंटू पहला ऑफसेट प्लस में लास्ट ऑफसेट, ठीक है जी, ऑफसेट फर्स्ट प्लस ऑफसेट लास्ट प्लस 4 इंटू आर टाइम्स ऑफ जो आपके पास ऑफसेट्स हैं, ठीक है जी, O1 + O3 + O5 इस तरह से, प्लस 2 टाइम्स जो 2 इंटू इवन टाइम्स ऑफ ऑफसेट्स हैं, जैसे कि O2 + O4 + O6 इस तरह से। जब ये रूल लगाओगे आप तो सिम्पसन रूल याद रखना ये है, ठीक है जी। उसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बताना चाहता हूँ मैं वो ये है कि क्या बोलते हैं, मैच नंबर क्या होता है। मैच नंबर जो होता है आपके पास वो होता है अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। वेबर्स नंबर आपके पास अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। यूलर्स नंबर आपके पास अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स होता है। और रीनॉल्ड नंबर जो होता है आपके पास वो इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स होती है। याद रखना ऊपर सब में रूट लगा हुआ है, यहाँ पे रिनॉल्ड नंबर में रूट नहीं लगता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद आपके पास एक और पॉइंट है कि आपके पास अगर वेलोसिटी और प्रेशर जो है वो इरेगुलर है और फ्लक्चुएशन हो रही है, ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। दूसरा रेनॉल्ड नंबर जो होता है अगर वो लेस दैन 2000 है तो लैमिनार फ्लो होगा, और अगर आपके पास 2000 से लेके 4000 है तो ट्रांजिशनल फ्लो है।
रेनॉल्ड नंबर आपका 2000 से लेके 4000 आ रहा है तो ट्रांजिशनल फ्लो हो जाएगा, और अगर आपके पास 4000 एंड मोर देन 4000 है तो आपके पास टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ भी याद रख लें। जो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं मैं वही चीज़ें आज आपको डिस्कस करा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, डिस्चार्ज को मापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। बर्नौलीज़ लॉ कहता है कि ओरिफाइस मीटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वेंचुरी मीटर भी, और रोटामीटर, एल्बोमीटर और पिटॉट ट्यूब, ये सारे जो हैं ये आपके पास डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस कौन कौन से होते हैं। मेजर लॉसेस जो होते हैं वो फ्रिक्शन के वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको मेजर लॉसेस कहा जाता है, और दूसरे जो फिटिंग वगैरह की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको माइनर लॉसेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये बात भी हो गई। तो टफनेस इंडेक्स की बात करें तो वो क्या होता है, प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और अगर प्लास्टिक इंडेक्स निकालना है तो वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है जी, ये भी हो गया। चलिए, काफ़ी आज का। एक और लास्ट में कुचलिंग्स फार्मूला क्या होता है, तो Q इक्वल टू 3182 √P होता है। ठीक है जी, और मॉडल रेशो क्या होता है, वो होता है आपके पास M इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें लाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है जी, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें।